जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राधे माता की। आज मैंने वीडियो बनाया है, कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं। बोले प्रोग्राम प्रजापति युवा शक्ति संगठन का जो आयोजन हो रहा है उसमें मांग क्या है। हमारी वर्षों से एक ही मांग थी, माँ श्री श्री राधे माता नाम से बोर्ड गठन हो। जोधपुर में हमने महापंचायत की, और भी जगह लोगों ने मेहनत की होगी, ऐसा नहीं है कि हमने ही मेहनत की है, सभी ने मेहनत की। समाज के लाखों लोग जोधपुर पहुंचे और हमारी जो मांग थी कि माँ श्री श्री राधे माता नाम से बोर्ड बने, वो बना। अब हमारी मांग है माँ श्री श्री राधे माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिले। कई लोग कहते हैं कि यार 8 सूत्री मांगे होती है या 10 सूत्री मांगे या 20 सूत्री मांगे रखें तो सरकारें कुछ मांगे मानती है। मूर्खों को कभी नहीं समझाया जा सकता, समझदारों को समझाया जा सकता है। जब माँ श्री श्री राधे माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिला, एक मिनट में थोड़ी आवाज कम करके आ रहा हूं कैमरे की, तब तक वीडियो को शेयर करें। कैमरे की मेमोरी फुल हो गई थी, बाहर लगे हुए कैमरे, तो उनकी चुचराहट हो रही थी, वो थोड़ा बंद करके आया था और पंखा भी थोड़ा बंद किया, आवाज कम होगी। एक तो क्या है कि मेरे ये तकलीफ थी काफ़ी समय से, 2013 से है, सर्वाइकल पेन है जो गर्दन में रहता है। तो फिलहाल डॉक्टर ने 10 दिन रेस्ट के लिए कहा है। मैं 1 तारीख से पहले बाड़मेर नहीं आ पाऊंगा। सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ। अब कुछ बातें हैं कि श्री श्री राधे माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिलने से क्या क्या फायदा होगा। 5 बीघा जमीन हर जिले मुख्यालय पर, मटका मंडी, दरी उद्योग मंडी, बच्चों को छात्रवृत्ति, शिक्षा के क्षेत्र में छूट, ये सारी मनोकामना पूर्ण होगी। ये इतना जल्दी नहीं होने वाला है। कई लोग अगर आपको गुमराह करते हैं, एक ज्ञापन देने चले जाते हैं कहीं कि साहब हमने तो समाज के लिए किया, हाँ कुछ किया उन्होंने, ये बात तो तय है, लेकिन वो लोगों जो अगर गुमराह करते हैं उनसे थोड़ा बचिए। समाज की सच्ची मांग एक ही है, माँ श्री श्री राधे माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिलता है तो मार्क्सवादी बीज को सरकारी अवकाश होगा और सरकारी कैलेंडर में कुल देवी का नाम आएगा। हम रोज चिल्लाते हैं माँ श्री श्री राधे माता, लेकिन कहीं भी ऑथेंटिक किसी भी सरकारी किताब में या सरकारी डॉक्यूमेंट में माँ श्री श्री राधे माता का नाम तक नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमारा समाज माँ श्री श्री राधे माता को मानता है, लेकिन कहीं भी सरकारी कागजों में माँ श्री राधे का जिक्र तक नहीं है। हम आपस में ची चा चू चू चे चई चौ चौ कंग चे करते रहते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ना है। अब मैं जब भी कोई आयोजन करता हूं तो एक फेक आईडी बनती है और उसमें अलग अलग तरह के होते हैं, यहां तक कि पीड़ित परिवारों का भी सहारा ले लिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं लगातार हर बार कोशिश करता हूं और सफल होकर के बाहर निकलता हूं, और वो भी कैसे, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, जो मेरे प्रजापति युवा शक्ति संगठन में कार्य करता है और जो लोग दिल से मुझे सहयोग करते हैं, उन सब के कारण से लगातार सफल होता आ रहा हूं। जहां भी कहीं आयोजन किया, ये 172 या 200 लोग इकट्ठे नहीं होते। हम जब राजस्थान का प्रोग्राम करते हैं, तब राजस्थान स्तर का प्रोग्राम करते हैं तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। ये है ताकत प्रजापति युवा शक्ति संगठन। अब बाड़मेर जिले का, एक जिले का प्रोग्राम है, फिर भी 150 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, हजारों लोग इकट्ठे होंगे। ये है प्रजापति युवा शक्ति संगठन का कार्य, काम। अब हमारे काम के बारे में लोग पूछते हैं, बड़ी शर्म की बात है। जब अन्याय, अत्याचार, दुख, पीड़ा होती है तब कहीं कोई नजर तक नहीं आता, और पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा संगठन है प्रजापति युवा शक्ति संगठन, जो केवल पीड़ा और दुख में काम आता है। हाँ, हमने अब पीड़ित परिवारों के लिए जो सहयोग है वो हमने बंद कर दिया है। वो हमारी मर्जी है। कई लोग कहते हैं कि साहब अब कैसे बंद कर दिया, वो हमारी मर्जी है। जब भी हमारी इच्छा होगी, हमारे पास कुछ सहयोग इकट्ठा होगा तो हम लोग जरूर पीड़ित परिवारों का सहयोग करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने जो प्रोग्राम तय किया है 18 मई को जोधपुर में। अब कुछ बातें कहते हैं सच्चाई पे कैसे विश्वास करें, झूठ पे कैसे विश्वास करें, उन पर मैं कुछ बातें बोल देता हूँ। माँ श्री श्री राधे माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिलेगा तभी कुछ होगा, और अभी कई कुछ कह रहे हैं। वैसे हमने एक बूंदी जिले के प्रजापति भाइयों ने, मैंने नहीं किया ना हमारे संगठन ने कुछ किया, बूंदी जिले के प्रजापति भाइयों ने एक बूंदी में एक धरना दिया था आज से 7-8 साल पहले।
काफ़ी लंबा धरना चलाता था। मेरे पास में वाई मीडिया एक मैसेज आया था कि साहब समाजवाद धरना दे रहा है। मैंने कहा किस लिए दे रहा है? बोले ईंट भट्टे और ये कुम्हारों के जो मिट्टी के कार्य करते हैं प्रदूषण मुक्त सर्टिफिकेट के लिए। मैंने कहा अच्छी बात है, तो फिर हमें भी जाना चाहिए। मैं वहाँ बिना सोचे समझे वहाँ गया, 7 दिन उनके पास बैठा रहा। फिर धरना समाप्त हो गया और हमारी मांगें मान ली गई और प्रदूषण मुक्त मिट्टी के काम को कर दिया गया था। वो सर्टिफिकेट आज भी बूंदी जिले के लोगों के पास में है। तो वो जो चीज़ें धरना प्रदर्शन पे जो मिलती है ना, वो ज्ञापन से नहीं मिलती। इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, ज्ञापन कब काम के होते हैं? जब कोई एक व्यक्ति धरने पर बैठे और बाकी लोग अपने स्तर पर ज्ञापन दें, तब जाकर के हमें कुछ न्याय मिलता है। ये बातें बुद्धिहीन लोगों के समझ में नहीं आएगी, काफी सोचना पड़ेगा। तो ये सारी बातों के लिए मैंने ये बातें कही है। झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। और सच क्या है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि सड़क पर जब संघर्ष किया जाता है तब कई सरकारें सुनती है। सड़क पर संघर्ष, ये बातें आपके लोगों के दिमाग में आएगी तब होगा। हम लोग क्या है, बड़ी बड़ी बातें करने पर, बड़ी बड़ी फैंकोलॉजी करने पर विश्वास कर लेते हैं। इसी कारण से हमारा समाज पीछे है। कोई समाज सेवी अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वो इतना परेशान हो जाता है कि समाज सेवा छोड़कर घर बैठ जाता है। सच्चा समाज सेवी वो लगातार संघर्ष करता है, लेकिन उसके बाद में भी हमारे समाज के कुछ लोग कान के बड़े कच्चे होते हैं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, कोई भी बात सोशल मीडिया पर आती है तो बिना सोचे समझे उसको शेयर कर देते हैं। उसकी सच्चाई का कोई पता नहीं, उसकी बातों का कोई पता नहीं, उसके बारे में क्या चर्चा हो रही है उससे कोई पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, लेकिन उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर देते। कहीं क्या बात हुई, कहीं क्या हुआ, मान लीजिए कि एक FIR दर्ज होती है, उदाहरण दे रहा हूं मैं, एक FIR दर्ज होती है, उसमें कोर्ट में केस चलता है, कोई जांच होती है और जांच में वो FIR में FR लग जाती है। फिर कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और उस कोर्ट में फिर FIR लग जाती है। हम लोग डाल देते हैं हमें न्याय मिल गया, 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 जबकि हमें कुछ पता नहीं है कोर्ट ने क्या तो आदेश दिया है, कोर्ट ने क्या कहा है, आगे भविष्य में क्या होगा, ये हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि नाम इतनी जानकारी नहीं रखते हैं। हमें तो बस एक पोस्ट आ जाए उसको शेयर करना है, बस या तो किसी का बुरा करना है या फिर किसी का भला करना है, पोस्ट को शेयर करना है। अब तेल लेने जाए, किसी का बुरा हो चाहे भला हो, अगर कोई लिख देता कि नारायण जी सही नहीं है तो उस पोस्ट को दबा दब शेयर कर देंगे, सही नहीं है। अगर लिख देता कोई नारायण जी बहुत बढ़िया आदमी है तो उसको भी शेयर कर देंगे। उन दोनों से पोस्टों से उनको कोई मतलब नहीं है वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छे हैं तो कैसे अच्छे हैं, क्या अच्छा काम किया उन्होंने, क्या नहीं किया, तेली नहीं करते। बुरा है तो क्या बुरा किया, कहाँ बुरा किया, उसके क्या सबूत है, क्या बात है, क्या चीज़ है, कुछ भी पता नहीं, बस उस पोस्ट को शेयर करना है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखो ये संस्कारों की बात है। जब हमारे बाप दादा, माँ बाप, दादा दादी और ये सारे लोग जो हमारे होते हैं ना, उनके संस्कार काम आते हैं। वो संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि किसी के बारे में सोशल मीडिया पर केवल एक समाज नहीं 36 कौम देखती है। तो हम सोशल मीडिया पर समाज की कोई भी पोस्ट डालें उससे पहले 7 बार हमें सोचना चाहिए कि हमारे बाप दादा के संस्कार क्या है। इतने घटिया संस्कार तो नहीं है कि हम सोशल मीडिया पर कोई सवाल जवाब करें। शायद मुझे नहीं लगता किसी के बाप दादा के, मेरे नहीं, किसी के बाप दादा के ऐसे घटिया संस्कार तो नहीं हो सकते कि वो सारे सवाल सोशल मीडिया से पूछेंगे। हमारे संस्कार ये कहते हैं, और हम अभी भी बहुत हल्की श्रेणी में आते हैं। हल्की श्रेणी का मतलब वो नहीं है कि अलग, हल्की श्रेणी का मतलब ये हुआ कि हम अभी भी पुरानी जो जाजम है उसी को निभाते हैं। कैसे? अगर कोई दोषी होता है, कोई गलत होता है, कोई कुछ और होता है, किसी पर इल्ज़ाम लगता है, किसी पर और बात होती है, हम 5 लोग आपस में बैठ करके बात करते हैं, फिर 50 लोगों को इकट्ठा करते हैं, और अगर तब भी बात नहीं बनती है तो फिर हम कोर्ट कचहरी झगड़ा पूछड़ा इनमें जाते हैं। लेकिन आजकल लोग सीधा मोबाइल पर दोषी साबित, सीधा मोबाइल पर अंडरस्टैंड लिखना शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें हम लोग करते हैं तो बड़ा यूं अचंभा लगता है। आप लोगों से विनती इतनी है, कोई भी बात हो, किसी के भी पड़ती हो,
समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखने से पहले सच्चाई का पता करें, सही है या गलत है। हाँ, जिनके संस्कार खराब है, जिनकी परवरिश में कमी है, वो बेचारे लिखते रहते हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके हमारे संस्कार अच्छे हैं। हमारे माँ बाप ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने हमें अच्छे संस्कार दिए। हम अच्छे संस्कारों का सत्यापन करके, सोच समझ करके पोस्ट को डालें। सोशल मीडिया एक वैसा है प्लेटफार्म है जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। अच्छी बातों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म है। समाज को जागृत कैसे करें, 36 कौम की सेवा कैसे करें, हम भला कैसे करें, उसके लिए सोशल मीडिया है। हम किसी का बुरा कैसे करें, उसके लिए सोशल मीडिया नहीं है। हमें किसी भी बात को डालने से पहले 7 बार सोचना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए कि ये फेक न्यूज़ है या ये सही न्यूज़ है। एक ने डाल दी इसलिए दूसरा डाल रहा है, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। आज कमलेश प्रजापति के मामले में भी कुछ चीज़ें आई है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कोर्ट ने श्वेता संज्ञान लिया है, यानी सारी सीबीआई वगैरह जांच जो भी हुई है, उन जांचों को ख़त्म कर दिया गया था। तब कोर्ट ने श्वेता ही संज्ञान लिया और कोर्ट ने 2 महीने के भीतर इस जांच को देने के लिए कहा है और कमलेश की धर्मपत्नी को यह कहा है कि आप इसकी पैरवी करें। ये ना मेरी जीत हुई, हमने भी संघर्ष किया, लेकिन ये हमारी जीत नहीं हुई। ये कोर्ट ने खुद ने संज्ञान लिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट खुद अब ये सोचने लगा कि इस मामले में अभी तक क्या हुआ है। तो आप लोगों से मैं इतनी बातें कहना चाहता हूँ, कुछ भी सोशल मीडिया पर आता हो, सोच समझ कर पोस्ट डाले। कमलेश के बारे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो किसी आदमी को नीचा दिखाना, ऊंचा दिखाना। कमलेश के बारे में जो बातें मुझे पता चली है कोर्ट के द्वारा, मैं उतनी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। 2 महीने जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा, 2 महीने बाद पता चलेगा कि भाई इस जांच में क्या दोषी है या निर्दोष है। उसके बाद मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक 18 मई को बाड़मेर की धरती पर एक भव्य आयोजन है। 5-10 दिन मेरे गले की थोड़ी तकलीफ है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि आप जितने ज़्यादा घूमोगे ना, उतने इस गले की तकलीफ है। गले की तकलीफ में क्या होता है कि 2013 में मेरे ये गले में तकलीफ हुई थी, तब मैं यूँ घूमता था, चक्कर आने लग जाते थे। तो डॉक्टर ने रेस्ट का कहा, मैं रेस्ट नहीं कर पाया। लेकिन अब थोड़ी तकलीफ, अभी काफ़ी 2 महीने हो गए आपके बाड़मेर में घूम रहा था, शायद धूप के कारण से और किसी कारण से तकलीफ थोड़ी ज़्यादा हुई। 1 तारीख तक मैं घर पर हूँ, 2 तारीख को मैं आपके यहाँ आऊँगा। आप लोगों से एक विनती है, जो मेरे कार्यकर्ता है, सबको तो मैं नहीं कह सकता, कमलेश हत्याकांड में मैं कोरोना काल में भी यहाँ से गया था, लेकिन सबको मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो अपने कार्यकर्ता से कहता हूँ, सुनी सुनाई बात सोच समझ कर पोस्ट करें। किसी को बदनाम करने के लिए कोई पोस्ट करें तो सोच समझ कर करें, किसी को अच्छा दिखाने के लिए कोई पोस्ट करें तो सोच समझ कर करें। भला या बुरा दोनों हमारे ऊपर है। सोशल मीडिया का यूज होना चाहिए अच्छे कामों के लिए। समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, समाज को कहाँ जीत मिली, कहाँ हार मिली, समाज की क्या बात हुई, किस प्रकार से समाज आगे बढ़ेगा, हमारी मांगे क्या। अब कई लोग कहते हैं प्रजापति युवा शक्ति संगठन तो जो प्रोग्राम कर रहा है उसकी कोई मांग ही नहीं है। माँ श्री श्री आद्य माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिले, ये मांग नहीं है। इसी में 9 सूत्रीय नहीं, 12 सूत्रीय, 18 सूत्रीय सारी मांगें आ जाती है। मगर मूर्खों को सोशल मीडिया पर सवाल पूछने की आदत है, उनमें कहीं कोई तकलीफ है। बाकी आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का यूज अच्छे काम के लिए करें, अपने माता पिता के संस्कार दिखाएं, उनकी छवि खराब ना करें। सोशल मीडिया पर जो भी भाई पेस्ट डालते हैं, उनसे मेरी विनती है कि आपके संस्कार अच्छे हैं, आप कुम्हार कुल में जन्म लिए हैं, आपका कुल बहुत बड़ा कुल है, इस कुल को शर्मिंदा ना करें। कहीं कोई आपके माँ बाप पर, आपके परिवार पर लांछन उठाए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, सोशल मीडिया का अच्छे के लिए यूज करें और कान इतने पक्के रखें। कोई भी बात अगर आप तक आती है तो एक बार मंथन करें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, या जो हमारे पास न्यूज़ आई है वो सही है, या हम जो क्या कर रहे हैं वो सही है। आप सब लोगों से विनती है